नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अमृतसर से हमारी ये खास पेशकश दंगल लाइव। जी हां, अमृतसर सांस्कृतिक तौर पर पंजाब की अगर इसे आप राजधानी कह सकते हैं तो राजनीतिक तौर पर 80 के दशक से अमृतसर ने पंजाब की राजनीति को तय किया है। आज किन मुद्दों पर पंजाब की जनता ज्यादा तवज्जो दे रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से दरबारी लाल जी, हमारे साथ राजेंद्र मोहन सिंह चीमा जी मौजूद हैं जो कि अकाली दल बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उपकार सिंह संधू जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त आप सबों के समकक्ष हैं। और इसके साथ साथ अमृतसर की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ सवाल, कुछ जवाब और जाहिर सी बात है तीखे सवालों के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप सबों से बस एक एक चीज जानना चाहता हूं और शुरुआत उसी से कर रहे हैं। आखिरकार क्यों, एक ऐसा मुद्दा बताइए दरबारी लाल जी जिसकी वजह से कांग्रेस को यहां की जनता वोट दे, सिर्फ एक मुद्दा और 30 सेकंड में। हम सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को जो नौजवानों में फैली है उसको दूर करना चाहते हैं। नौजवान जब तक काम पर नहीं लगेगा उससे निराशा पैदा होगी, निराशा से वो जाएगा नशों की तरफ, जिससे पंजाब की जवानी को बर्बाद कर दिया गया। चीना जी, आपकी सरकार रही है यहां पर, लेकिन आज 10 साल के बाद क्या एक बड़ा मुद्दा? देखिए, बात यह है कि आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ऊपर एनडीए की, और मैं मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये बाई इलेक्शन है, बाई पोल है, और इसके ऊपर मेरी ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जितनी नीतियां हैं वो सारी लागू हों, और रोजगार की उनके नीतियां देखिए कितने रोजगार की नीतियां, एम्प्लॉयमेंट अपने आप मिलेगी बच्चों को। तो 10 साल से अभी क्या कर रही थी आपकी सरकार? पहले यूपीए सरकार रही। नहीं, 10 साल से तो अब राज्य में आपकी सरकार है। राज्य में सरकार रही है, राज्य में सरकार ने तो डेवलपमेंट कितनी कराई है, बहुत डेवलपमेंट कराई है। आप अमृतसर की नुहार देखिए। चलिए, हम इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। संधू जी, आम आदमी पार्टी, क्या एक मुद्दा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसके लिए लोग आपको वोट दें? पंजाब में आज़ादी से लेके अब तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई चाहे अकाली दल की आई है, मंत्री और सरकारें बदली है, सिस्टम करप्ट रहा, परिवारवाद का कब्जा रहा है और नशियां का बोलबाला। ਇਹ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਲੋਕ, ਹਰ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਰविंद केजरीवाल जी सामने लेके आए हैं। बदलाव सोच में एक मुद्दा तो बताइए, मुद्दा क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तंदुरुस्त पंजाब, सेहत सेवावां जो दिल्ली विच दित्तियां ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਇੱਥੇ होणियां, आम आदमी की जरूरत। चलिए, यानी कि सब कुछ मिला जुला कर आपके पास है। मैं आता हूं जरा लोगों के पास भी, लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार राज जी से चाहूंगा, जरा आप इनकी वक्तव्य सुन चुके, आप अपने जरा अंदाज में बताएं कि क्या समझते हैं आप। खड़े हो जी बिल्कुल। कोई कहता इस पंजाब दे अंदर असा कीता बड़ा विकास, कोई कहता इस पंजाब दे अंदर असा कीता बड़ा विकास, और कोई कहता इन्हां 10 सालां कीता पंजाब दा सत्यानाश। बहुत खूब। कोई कहता इन्हां 10 सालां च कीता पंजाब दा सत्यानाश, और कोई कहता है सब चोर ने, कोई कहता ये सब चोर ने, बस मैं ही आए खास। और राज भाओ मैनू समझ नहीं आती, और मैं किससे करा विश्वास, और राज भाओ मैनू समझ नहीं आती, और मैं किससे करा विश्वास। बहुत खूब। अब यही बात मैं जरा चीना साहब आपसे जानना चाहता हूँ। 10 साल आपकी पार्टी की सरकार, आपकी और बीजेपी की साझा सरकार यहाँ पर रही है, किस पर विश्वास करे जनता? 10 साल का हिसाब कौन देगा भाई? देखिए, 10 साल में इतना डेवलपमेंट कराई है पंजाब सरकार ने कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो बिजली 1 मिनट नहीं जाती, बिजली सरप्लस हो गई हमारे पास। देश के किसी सूबे बिजली सरप्लस नहीं है, पंजाब का पहला सूबा है जिसके पास बिजली सरप्लस है। मेरी जानकारी है बिजली सरप्लस पिछले 10 साल पहले भी थी। बिल्कुल नहीं, समस्या पंजाब में इतनी बड़ी पहले नहीं थी। अभी हुई है। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं थी। चलिए, और यहाँ पर मैं आपको पहले दुष्ट कर दूं, शायद आप पंजाब के रहने वाले नहीं हैं, कि यहाँ पर तो जनरेटर लोग चलाते थे और बुरा हाल था, लोगों को रात नींद नहीं आती थी, मच्छर लड़ते थे। दिन 24 घंटे बिजली आती है, अब 24 घंटे बिजली आती है, चाहे वो गाँव में है, ये आपको पता नहीं है। एक मिनट ये तो आप बिल्कुल गलत बात। दरबारी लाल जी, 24 घंटे बिजली सरप्लस है हमारे पास। दरबारी लाल जी की बात सुन लेते हैं ना। एक मिनट प्लीज, जरा सुनिए, शांत रहिए जी। 2002 से लेके 2007 तक पंजाब के अंदर कांग्रेस को शासन करने का मौका नसीब हुआ। इन 5 सालों के अंदर किसानों को हमने 24 घंटे बिजली सप्लाई की, वो फसल मंडी में लेके आए 24 घंटे। यानी आप कह रहे हैं कि बिजली थी 24 घंटे आपके शासनकाल में थी? तो चीना साहब, आप बात कर रहे हो, कोई कमी नहीं थी किसी तरह की। ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि बिजली कभी रही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं बिजली से 2 कदम और आगे बढ़ता हूँ जरा। प्लीज अगर आप लोग, भाई साहब, अगर आप वहीं से बोलने लगेंगे तो बचेगा क्या? 1 मिनट।
चिन्ना साहब, आप जरा बस इतना बताइए। अब देखो ऑडियंस से पूछ लो, आप आपको पता नहीं है ना। चिन्ना आप रहने वाले साहब, नहीं। आप ये बताइए कि क्या आज, आप ऑडियंस से पूछ लीजिए। क्या आज, बात तो ये है ना। प्लीज प्लीज जरा बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, शोर शराबा मत कीजिए। अजय जी, मैं आपको और बता दूं जी। कि पंजाब में सोलर जो है वो सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा पंजाब में लगा है। सबसे ज्यादा मेगावाट जो सोलर में बिजली पैदा की है, और अगले भी हमारे प्रोजेक्ट है कि सबसे तो यानी ज्यादा किसानों को तो सोलर बहुत खुश होना चाहिए, किसान आपके साथ होने चाहिए। किसान बिल्कुल साथ हैं। आपके साथ हैं, बिल्कुल हमारे अगर साथ हैं। किसान आपके साथ है तो आप ड्रग्स की इतनी रिजल्ट बड़ी देखिए, समस्या क्यों है इस देखिएगा। राज्य में? रिजल्ट देखिए, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी सारी हम जीत रहे हैं, सारी जीत के हमारे साथ आएंगी और संधू जी, दोबारा सरकार हमारी बनेगी। ड्रग्स की सरकार बनने समस्या जा रही है हमारी। आज ये भी मैं अगर आपको बता किसान दूं। खुशहाल है, नौजवानों के पास नौकरी है और सब कुछ अच्छा है, तो ड्रग्स की समस्या आज राज्य में क्यों इतनी बड़ी है? ना तो बिजली की समस्या हल, आज इलेक्शन चल रही है, अभी भी कट लग रहे हैं, और ड्रग्स में मेन मुद्दा गलतान है। इधर के नौजवान बेरोजगारी, जो विकास की बात करते हैं, मानवता, सड़कें बनानी तो गवर्नमेंट का काम है, मानवता का विकास कहीं भी नहीं है। सड़कें बनाई हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, वो सड़कों को देखें। जी जी। मुख्तार सिंह जी खुद चल कल रहे तक हैं। हमारे साथ रहे, अभी 6 महीने पहले पार्टी छोड़ी है। मुझे ये बताइए अजय जी, 2 साल हो गए, 6 महीने तक हमारी पार्टी छोड़ी है, हमारे साथ रहे हैं। आप जरा शांत रहे प्लीज, जरा उनको बोलने दीजिए ना, सब आप ही बोलेंगे क्या? और आप जी। बोल रहे हैं कि विकास नहीं किया पार्टी है। छड्डी ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 6 महीने होए छड्डे, 6 महीने होए छड्डे हुण। ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। दरबारी लाल जी, दरबारी लाल जी। जी, क्या अगर अकाली दल और बीजेपी की सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है राज्य में, तो फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी? यहाँ पे तो राम राज्य होना चाहिए था। क्या राम राज्य है? देखिए, जो पंजाब के बुनियादी मसले थे जी, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। 10 साल के अंदर ये ठीक है, ये कहते हैं हमने बिजली हम लाए, अब बिजली को 10 साल में ये एकदम नहीं ले आए। वो पुरानी आधारशिला हमारे ज़माने में रखी गई, जी। आहिस्ता आहिस्ता जो सरकार आती है वो डेवलप करती है। अब ये नहीं है कि बाप ने किया ही कुछ नहीं है, सब कुछ बेटा ही नहीं करके दिखा दिया, तो पीछे भी चला। अब सुन लीजिए, बाद में करते। दूसरी बात ये है कि पंजाब में अगर सब कुछ ठीक है जी। तो फिर लोग निराश क्यों हैं? लोग क्यों, आप चलिए, किसी के लोग की पास बात चले आप कर रहे जाइए, हैं, जनता के बीच गाँव में ही के चले, अंदर जाओ, लोग निराश क्यों है? ये बहुत बड़ा आरोप है आपके प्रोफेसर साहब ऊपर। की बात करेक्ट कर जी देता हूं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप सबसे पहले तो ये बताइए, लोग निराश क्यों हैं? मैंने पहली उनका बात को दुरुस्त कर लें जी। कि पहला बाप ने नहीं बनाया था, ये 10 साल में हमारे थर्मल प्लांट लगे हैं। थर्मल प्लांट उससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और जो सोलर प्रोजेक्ट है वो यानी आज टोटल 10 साल एनडीए की पहले सरकार पंजाब ने में कुछ अपने नहीं लगाए। था? क्या 10 साल पहले पंजाब सूखा प्राप्त बिल्कुल बिजली इलाका नहीं था? थी, बिजली का बहुत बुरा हाल था यहाँ पर। अच्छा, बिजली का बहुत आप बुरा बताइए हाल। साहब। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ नौकरी ਅਸੀਂ नहीं मिली ਅੱਜ तो 10 साल से क्या कर रही है सरकार? ਸਰਕਾਰ देखिए पूछिए चीना साहब बताइए, देखिए, मैं आपको 10 साल से अजय जी एक बात बताता हूँ जी आपको। जी यहाँ पर टोटल पंजाब में 4 लाख मुलाजिम हैं, टोटल सारे मुलाजिम सरकारी मुलाजिम डाल के टोटल 4 लाख ऑल गवर्नमेंट। बेरोजगार कितने हैं ये बताइए? सुन लीजिए मेरी बात, नहीं बेरोजगार मेरी कितने? बात तो सुनिए जी। अब ये 25 लाख रोजगार जो है वो कह दिया एक पार्टी ने कि 25 लाख रोजगार देंगे हम, दूसरी पार्टी ने कह दिया 60 नहीं, लाख नाम रोजगार लेके बोलिए देंगे। ना, किसने कहा 25 लाख रोजगार देंगे? झूठ से झूठ बोले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, कितने नहीं, रोजगार देंगे? उन्होंने कहा और करके दिखाएंगे। 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा वो आप करके बताइए दिखाएंगे। साहब, आप यहाँ एकदम खुश है, राम राज्य है? नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि आज से 70 साल हुआ देश को आजाद हुए, ये बोल रहे हैं सड़कों का विकास हुआ। हमको 70 साल में सड़कें ही दिए क्या? ना हमको सड़कें ही नहीं चाहिए सर, हमको नौकरी को रोजगार चाहिए, खुशहाल पंजाब चाहिए, नशा मुक्त चाहिए। 70 साल में से 60 साल तो राज कांग्रेस का रहा, देश को क्या दिया इन्होंने? 60 साल में क्या दिया देश को? आप एक बात बता दीजिए, ये कब तक आप लोग राग अलापते रहेंगे कांग्रेस का? अगर सब बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया बिल्कुल तो बराबर किया, तभी तो लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। आप बताइए साहब, आप एकदम खुश हैं? यहाँ पर अमृतसर में आप रहते हैं ना, आप एकदम खुश हैं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? आपके तो लॉटरी निकल चुकी होगी। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। क्या जवाब है बताइए? आप तीनों के सामने ये सवाल है, क्या जवाब है इसका? इनका जवाब तो देखिए, अभी एक कैंडिडेट के घर के बाहर मर गया बॉडीगार्ड, वो अनपछाती आदमी हमारा, वो देखिए कितनी बात है। जी एक साल एक मिनट
वो तो सीधा बन गया जी। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ बड़े ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ जो रोड़े मारे जरा जाते हैं हिंदी में बोलेंगे और तो हमारे दोषी देश की लभे जनता जाते हैं। समझ पाएगी आप क्या कह रहे हैं। हिंदी में बोले तो जरा अच्छा होगा। मैं मैं गुजारिश करूंगा। कानून अवस्था की गल करनी है। जी 1 साल पहले लोग चैलेंज करते हैं जो धर्म की आज़ादी है सभी को, वो चोरी करेंगे और चोरी करते हैं। सुखबीर सिंह बादल को बड़े हजूम से 2 इट्टे मार देते हैं, रोड़े मार देते हैं, वो उनको ढूंढ देते हैं, उनको अंदर भी कर देते हैं जी। और चैलेंज करके रूढ़ियों पे इष्ट हमारा उधर रोला गया और वहाँ पे क्या है गंदा पानी की बिछाड़ें की गई और बच्चों को जो हर एक का राइट है अपनी बात करने का, धर्म की बात करने का, और 2 नौजवानों को चिरा साहब, मार देखिए, दिया ऐसा है। और अनपछाती जी। पुलिस आज तक उन पे कोई चिरा कार्रवाई साहब, नहीं हुई। अजय जी। जी नहीं प्लीज जय साहब अजय जी बात ये है नहीं कि प्लीज जवाब तो आपने आरोप लगा दिया ना, आपने आरोप रखा है, अब जवाब देने दीजिए जी। अजय जी बात यह है कि हमारे देश की राजनीति इतनी गिर गई है कि केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई, केजरीवाल के ऊपर जूता फेंका गया, बादल साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की, से देश की राजनीति गिर गई है कि ये लोग शरारती अंचल खुद पार्टियों से काम ऐसे करवा रहे हैं, ये जानबूझ के काम करवा रहे हैं। ये देश की राजनीति गिर गया, इतना बुरा हाल हो गया है। मेरा मतलब कहने का है, राजनीति अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए। एक बड़ा तो आरोप मैं चाहता हूं कि साफ सुथरी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। नहीं आपने इसका जवाब जिन नहीं दिया। लोगों एक ने मिनट एक मिनट एक मिनट ढड्डरियां वाले मुद्दा बाबਿਆਂ मुद्दा ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਲੂਸ ਚ ਜਾਂਦੇ संधू जी एक मिनट संधू जी प्लीज एक मिनट संधू जी प्लीज मैं जरा एक मुद्दे पर वापस आए, मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज मुद्दे पर वापस आए। इससे पहले कि मैं यहां ब्रेक लूं, मैं बस संक्षेप में आप तीनों से जानना चाहता हूं। ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। राहुल गांधी भी अपनी तमाम चुनावी सभा में यही कह रहे हैं कि ड्रग्स से मुक्ति के लिए आप कांग्रेस को सत्ता दीजिए, हम 1 महीने में ड्रग्स का सफाया कर देंगे। आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती एक आदमी आकर दे जा रहा है दिल्ली से, आप स्वीकार नहीं करना चाहते? ये बिल्कुल झूठ है। ये पंजाब की नौजवानी को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब ने इतने खिलाड़ी पैदा किए हैं, इतने ओलंपियन पैदा किए हैं, ये जानबूझ के दोनों पार्टियों की समस्या नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये, और ड्रग्स की समस्या है बिल्कुल झूठ है बिल्कुल झूठ। अगर विकास वाकई में राज्य में बहुत अच्छा हुआ है चौहान साहब, तो फिर क्यों तमाम राजनेता आज अकाली दल बीजेपी की सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दे रहे हैं? श्रीवाद दरबार लाल जी से जी। पंजाब के अंदर चुनाव में जी इस समय 2 मुद्दे अहम हैं। एक अकाली बीजेपी गठबंधन के 10 साल के समय जो कुछ हुआ वो लोगों के सामने है, और दूसरा हिंदुस्तान की सरकार ने जो यकायक बिना विचारे नोटबंदी कर दी, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ा है। मैं 2 मिनट के आपसे 2 मिनट में तो बहुत देर हो जाएगी। आपने 2 बड़े मुद्दे उठा दिए और यही 2 मुद्दे आपके हिसाब से, संधू जी आपके हिसाब से 2 बातें, कानून अवस्था और नशे। हाँ, सरकार शामिल है नशों में। ऐसे नाम ना ले जिसके बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं हो। सबूत के बिना नाम लेना राजनीति है। बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी सबूत आएंगे, चलिए, बहुत जल्दी जी। सबूत आएंगे। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ जी, नहीं प्लीज बैठिए जी। चलिए, आपने कहा नशा सबसे बड़ा मुद्दा। 1 मिनट प्लीज, आप भाई साहब। मैं उपकार सिंह जी संधू मेरे मित्र हैं जी, मेरे लेन में ही रहते हैं जी। मैं इनसे बेनती करूंगा, पॉलिटिक्स करनी है तो साफ सुथरी पॉलिटिक्स कीजिए। 9.5 साल तक तो जिनका नाम ले रहे हैं उनके साथ रहेंगे, और अब 6 महीने छोड़ने हुए तो अब ये बुरे लगे हैं ऐसे। इस अच्छा मेरी बात सुनिए आप, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट जी। मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने वीडियो रिलीज की थी, he was part and parcel of, मेरी बात सुनिए। अच्छा प्लीज he was part and parcel of that rule। अच्छा एक और ये मैं जरा पीछे मतलब खुद ही ऐसी बातें करते हैं। ये जरूरी नहीं है। अरे ये तो उसका शांत राज खुद है, रिश्तेदार। रहिए, शांत रहिए, बैठिए चुपचाप, बैठिए। अरे बैठिए चुपचाप बैठिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि राज्य में सब सही है? आप लोग हाँ उठ के तो बोलिए। हाँ बिल्कुल सही नहीं है। क्या सही नहीं है? इसमें हमारे पंजाब में नशा इतना चल रहा है, सभी नौजवान डूबे हुए हैं। आपके दोस्त लोग भी? हाँ बहुत नशा करते हैं, कॉलेजेस में नशा बिक रहा है अभी तो। और आसानी से मिल जाता है क्या? आसानी से मिल रहा है। ये नशे की बात बार बार आ रही है।
ये समस्या जी नहीं नहीं सवाल पूछिए, सवाल क्या आपका? सवाल यह है कि अगर पंजाब में इतना ज्यादा नशा है तो युवराज सिंह, हरभजन सिंह, कबड्डी के बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने एक्टर ये इस तरह से पंजाब से निकले हैं और पंजाब में बड़े नहीं अब आप हो गया, बोलिए एक मिनट चुप रहिए आप जी। 10 साल पंजाब में बीजेपी की और उसकी सरकार है जी। जितना नशा, जितनी पंजाब में हेरोइन नाम का जो ड्रग है वो पिछले 10 सालों से ही पंजाब में लॉन्च हुआ है। जितने युवा नशा, आपके लिए भी नशा सबसे बड़ा मुद्दा है सर। जिस पंजाब को कहते थे कि दूध की नदियां बहती हैं, वहाँ चिट्टे की नदियां बह रही हैं। आइए, सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी की वजह से हमें इसे यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बनता दिख रहा है और वही सबसे बड़ा मुद्दा आज का बनता दिख रहा है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।